हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई तक झारखंड में जो कुछ भी करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में इस क्लास में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इस क्लास में हम लोग बहुत ही डिटेल में झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता होगा कि इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में तो डिस्कस करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उन करंट अफेयर्स के फैक्ट्स और झारखंड के स्टैटिक जीके को भी रिलेट करते हुए चलते हैं, ताकि आप बहुत ही कन्वीनियंट वे में सभी करंट अफेयर्स को समझ पाएं। ठीक है, तो सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में एनालाइज करेंगे और आने वाले एग्जाम में आप लोगों से क्या क्या पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में, उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप में से बहुत लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये क्लास इस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ये क्लास उस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, झारखंड का कोई सा भी एग्जाम, सभी के लिए ये क्लास बेनिफिशियल रहेगा। क्लास कब होती है सर? सुबह 5 बजे। क्लास कब होती है? रोजाना सुबह 5 बजे। ठीक है, तो रोजाना सुबह 5 बजे ये क्लास होती है। रोजाना सुबह 5 बजे जुड़े मेरे साथ में इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और अगर आप इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं तो मैं आपको ये गारंटी दिलाता हूं कि झारखंड के करंट अफेयर्स में आप मास्टर बन जाएंगे। झारखंड का करंट अफेयर्स कुछ लगेगा ही नहीं आपको। आप एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे और टिक, एकदम क्वेश्चन देखते देखते आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में कि आज के इस सेशन में हम लोग कौन कौन से करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में राज्य के रांची और गुमला में कई दुर्लभ प्रजाति की तितलियां मिली है। ठीक है, बटरफ्लाई। तो राज्य के 2 शहरों में कई दुर्लभ प्रजाति की तितलियां जो है वो मिली है। अच्छा, दुर्लभ प्रजाति की मतलब क्या है? रियली ये तितलियां दिखाई नहीं देती है। आप देखेंगे अगर इन तितलियों को तो देखने में ये बहुत खूबसूरत नजर आ रही है और ये दुर्लभ प्रजाति की तितलियां, यानी ये आसानी से मिलती नहीं है। ठीक है सर, क्या ये झारखंड में पाई जाती है? ये तितलियां झारखंड में भी पाई नहीं जाती है। सर ये कौन सी तितलियां हैं? आइए देखते हैं। देखिए, रांची और गुमला जिले में क्या हुआ है, कई दुर्लभ प्रजाति की तितलियां मिली हैं। रांची से कौन सी तितली मिली है? रांची से मिली है पोलियूरा अग्रारियस। क्या? पोलियूरा अग्रारियस, ये प्रजाति की तितली रांची से मिली है। और गुमला से किस प्रजाति की तितली मिली है? पापिलियो पोलीमिस्टर प्रजाति की तितली जो है वो गुमला से पाई गई है। ठीक है, तो ये 2 तितली आप देख सकते हैं, दोनों प्रजाति पाई गई है। एक पाई गई है रांची में, दूसरी पाई गई है कहां पे? गुमला में। ठीक है, रांची और गुमला, ये आप देख सकते हैं, ये है रांची और ये है झारखंड के मैप में गुमला। तो दोनों पड़ोसी जिलों में ही पाया गया है। एक पाया गया है रांची जिले में या फिर रांची शहर में और दूसरा पाया गया है गुमला जिले में। ठीक है, तो 2 दुर्लभ प्रजाति की तितलियां मिली है। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि पोलियूमर जो तितली है, जो कि रांची से पाया गया है, ये तितलियां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। और गुमला में जो तितली मिली है पापिलियो पोलीमिस्टर, ये पाई जाती है दक्षिण भारत में और श्रीलंका में, यानी साउथर्न इंडिया में। साउथर्न इंडिया की बात करेंगे, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सब राज्यों में ये तितली पाई जाती है। साथ ही साथ श्रीलंका में भी पाई जाती है। तो कई दुर्लभ प्रजाति की तितली मिली है झारखंड के गुमला जिले में और रांची जिले में, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो ये है आज का हमारा पहला करंट अफेयर। ठीक है, चलिए अब क्लास के पीडीएफ के बारे में बात करते हैं। तो क्लास का पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? क्लास का पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप ये देख पा रहे हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको क्लास का पीडीएफ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल को एक बार ज्वाइन कर ले। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा रांची में 5 स्टार रेसिडेंस के लिए टाटा कंपनी के साथ MOU किया गया है। ठीक है, क्या हुआ है?
झारखंड गवर्नमेंट और टाटा कंपनी के बीच में हुआ है MOU। अच्छा सर, MOU का मतलब क्या होता है? MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्यों हुआ है सर? रांची में 5 स्टार रेसिडेंस का निर्माण किया जाएगा। 5 स्टार रेसिडेंस का मतलब सर 5 स्टार होटल्स, 5 स्टार रेस्टोरेंट्स, 5 स्टार लग्जरी जो होटल्स होते हैं वो। तो टाटा कंपनी के द्वारा रांची में, कहां पे? रांची में 5 स्टार होटल्स की निर्माण की जाएगी, रांची में 5 स्टार रेस्टोरेंट्स की निर्माण की जाएगी और रांची को डेवलप किया जाएगा। इसीलिए झारखंड सरकार और टाटा कंपनी के बीच में MOU हुआ है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर झारखंड सरकार भी बना सकती है। नहीं, झारखंड से सरकारी काम जो है कुछ इस प्रकार से होटल बनाना नहीं होता है। तो इसीलिए सरकार जो है कंपनी के साथ MOU करती है। सरकार कहती है कि आप आइए झारखंड में, आप निर्माण कीजिए, हम उसके लिए आपको सहयोग करेंगे। ठीक है, तो 5 स्टार रेसिडेंसी निर्माण के लिए झारखंड सरकार और टाटा कंपनी के बीच में MOU हुआ है। ठीक है, अगर टाटा कंपनी की बात करें तो आपको यह भी याद रखना है कि कुछ दिनों पहले टाटा कंपनी के द्वारा रांची में कैंसर हॉस्पिटल की शुरुआत की गई थी। झारखंड का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल टाटा कंपनी के द्वारा ही बनाया गया है। और कहां पे है ये? रांची में है। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल कहां पे है? रांची में है। और झारखंड का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल किसके द्वारा बनाया गया है? तो टाटा कंपनी के द्वारा ही झारखंड का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल जो है वो बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे लिखा हुआ है कि झारखंड सरकार और टाटा कंपनी के बीच में क्या हुआ है? MOU हुआ है। MOU का फुल फॉर्म क्या है आपको भी बता दिया गया। ठीक है, क्यों हुआ है? 5 स्टार रेसिडेंसी निर्माण के लिए ही हुआ है। ठीक है, आपको यह याद रहेगा, झारखंड सरकार और टाटा कंपनी के बीच में MOU हुआ है। साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि झारखंड का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण भी टाटा कंपनी के द्वारा ही किया गया है। और वो कहां पे किया गया है? रांची में किया गया। झारखंड का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है कहां पे? तो रांची में है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बोकारो के निवासी हैं कौन? विश्वदीप दे। कौन? विश्वदीप दे। ये है विश्वदीप दे। आप जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ जिस व्यक्ति को देख रहे हैं काले सूट में, वो है विश्वदीप दे। और ये जो विश्वदीप दे को आप देख रहे हैं, ये झारखंड के बोकारो जिले के निवासी हैं। कहां के? बोकारो जिले के। ठीक है, क्या हुआ है? एक देश है तंजानिया। कहां पे है सर? तो तंजानिया जो देश है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। आप सभी को पता होगा महाद्वीप के बारे में। तो ये आप देखेंगे यहां पे मैप में अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और इसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, यानी इसी अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है तंजानिया। उसी तंजानिया देश के राजदूत यानी एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया गया है। किन्हें? तो विश्वदीप दे को। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए विश्वदीप दे झारखंड के कहां के निवासी हैं? बोकारो जिले के निवासी हैं। और किस देश का राजदूत इन्हें नियुक्त किया गया है? तो तंजानिया का जो राजदूत है इन्हें नियुक्त किया गया। किन्हें? विश्वदीप दे को। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। तंजानिया की बात करेंगे तो ये आप देखिए, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो यह है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अगर इसकी बात करें तो यह है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? यह है एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये है यूरोप कॉन्टिनेंट। कौन सा? ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और ये है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। साथ ही साथ ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये है अंटार्कटिका। कौन सा? अंटार्कटिका। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट आप लोग कितना देख पा रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट 7। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि पूरे विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन? तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और अफ्रीका। टोटल 7 महाद्वीप है। सातों महाद्वीप में से अगर हम लोग बात करें तंजानिया किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है? तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। ठीक है, और इसी तंजानिया देश का जो राजदूत है वो विश्वदीप दे को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे
देख पा रहे हैं आपके लिए रिटर्न फॉर्मेट में यहाँ पे चीजें दी हुई है कि हाल ही में बोकारो के विश्वदीप दे को तंजानिया में भारत का राजदूत जो है वो नियुक्त किया गया है। और विश्वदीप दे जो है वो बोकारो के नवाडी के रहने वाले हैं। कहां के? बोकारो के नवाडी के ये रहने वाले हैं। कौन? विश्वदीप दे। क्लियर है? क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। आइए, सितंबर माह में क्या हुआ है? जमशेदपुर शहर में 5 दिवसीय झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। किसका आयोजन किया जाएगा? झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल। कहां पे? जमशेदपुर में। कहां पे? जमशेदपुर में। कब? सितंबर में। ठीक है। अगर बात करें कि झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पे, तो जमशेदपुर में। कब? सितंबर में। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पे किया जाएगा, तो जमशेदपुर में किया जाएगा। ठीक है, सितंबर के महीने में। ठीक है, तो आप यहां पे देख पाएंगे कि झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जमशेदपुर शहर में किया जाएगा। ठीक है, क्लियर? झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल कहां पे? जमशेदपुर में। अच्छा, जमशेदपुर, आपको पता होगा कि जमशेदपुर को झारखंड की फाइनेंस कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? झारखंड की फाइनेंस कैपिटल। साथ ही साथ झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल किसे कहते हैं? जमशेदपुर को ही कहते हैं। अच्छा, झारखंड की फाइनेंस कैपिटल और झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल कहते हैं जमशेदपुर। क्यों कहते हैं सर? कुछ तो कारण रहा होगा। देखिए, जमशेदपुर में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है। जमशेदपुर में जब सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है तो इसीलिए उसे इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ झारखंड कहते हैं, झारखंड की औद्योगिक राजधानी। अब जमशेदपुर में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है तो सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स भी वहीं से मिल रहा है। क्यों? ज्यादा इंडस्ट्री जहां पे रहेगा सरकार को वहां से टैक्स ज्यादा मिलेगा। तो सरकार का जो टैक्स कलेक्शन है वो पूरे झारखंड में जमशेदपुर से हो रहा है ज्यादा, इसीलिए जमशेदपुर को झारखंड की फाइनेंस कैपिटल कहते हैं। आप बोलेंगे सर मतलब थोड़ा और डिटेल में समझाइए। देखिए, अगर हम लोग बात करें भारत की कैपिटल क्या है, इंडिया की जो राजधानी है वो क्या है? नई दिल्ली। ठीक है, लेकिन अगर फाइनेंशियल कैपिटल की बात करें तो वो है मुंबई। क्यों? क्योंकि भारत सरकार को मुंबई से सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है। मुंबई शहर से सबसे ज्यादा टैक्स जो है भारत सरकार को मिलता है, इसीलिए मुंबई को द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया और जमशेदपुर को द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ झारखंड कहते हैं। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं कैपिटल की, तो कुछ कैपिटल आपको याद रखना है। झारखंड की कैपिटल रांची, झारखंड की सब कैपिटल दुमका, झारखंड की फाइनेंशियल कैपिटल जमशेदपुर, झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल जमशेदपुर, झारखंड की रिलीजियस कैपिटल देवघर, झारखंड की कल्चरल कैपिटल देवघर, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद। ठीक है, और माइका कैपिटल ऑफ इंडिया कोडरमा। ठीक है, काला हीरा की धरती धनबाद, खदानों का शहर धनबाद, झरनों का शहर रांची। ठीक है, हजार बागों का शहर हजारीबाग। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको याद रखना है। क्लियर? आगे बढ़े? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलकाता में आयोजित, क्या आयोजित? 12 से 21 जुलाई तक। क्या भाई? 12 से 21 जुलाई तक क्या आयोजित किया गया था कोलकाता में? सेकेंड हॉकी इंडिया ईस्ट जोन जूनियर चैंपियनशिप। अच्छा सर, हम समझ गए। कोलकाता में 12 से 21 जुलाई तक सेकेंड हॉकी इंडिया ईस्ट जोन जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। ठीक है सर, तो क्या हुआ सर? इसमें हमारे झारखंड की टीम जो है वो विजेता बनी है। हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है। तो कोलकाता में 12 से 21 जुलाई तक आयोजित किया गया था सेकेंड हॉकी इंडिया ईस्ट जोन जूनियर चैंपियनशिप, जिसमें झारखंड की टीम जो है वो विजेता बनी है। फाइनल का मुकाबला किनके बीच हुआ है? झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच। यानी झारखंड की टीम विजेता बनी है और रनर अप रही है पश्चिम बंगाल की टीम। तो वेस्ट बंगाल की टीम रनर अप रही है, यानी उप विजेता पश्चिम बंगाल की टीम रही है। तो अगर बात करें झारखंड की टीम विजेता बनी है तो किसे हराकर बनी होगी? पश्चिम बंगाल को हराकर विजेता बनी होगी। तो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है,
हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जाए कि कोलकाता में आयोजित हॉकी इंडिया ईस्ट जो जूनियर चैंपियनशिप में किस टीम को हराकर झारखंड की टीम विजेता बनी है। तो पश्चिम बंगाल की टीम को हराकर झारखंड की टीम जो है वो विजेता बनी है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं रिटन फॉर्मेट में आपको सभी चीजें मिल जाएगी, जिससे आप अपने नोट्स को बहुत ही इजीली बना पाएंगे। क्लियर? किसी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई असुविधा, कोई परेशानी, कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखें। हम लोग जिन करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस किए, अब उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखें। चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए साइड में आ जाता हूं। चलिए, निम्न में से झारखंड के किस जिले से कई दुर्लभ प्रजाति की तितलियां मिली है? बताएंगे कि झारखंड के किस जिले से कई दुर्लभ प्रजाति की तितलियां मिली है। क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? तो अभी बताया गया कि रांची से मिली है, गुमला से मिली है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोनों, रांची से भी दुर्लभ प्रजाति की तितली मिली है और गुमला से भी दुर्लभ प्रजाति की तितली मिली है, यानी दोनों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आइए, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा किस कंपनी के साथ रांची में 5 स्टार रेसिडेंस के निर्माण के लिए एमओयू किया गया है? 5 स्टार रेसिडेंस निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ अभी बताया गया? क्या होगा सही आंसर? टाटा। झारखंड सरकार और टाटा के बीच में एमओयू है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में बोकारो के विश्वदीप को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? बताएंगे। विश्वदीप को, विश्वदीप दे, इनका नाम क्या है? विश्वदीप दे, और इन्हें किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर क्या होगा? तंजानिया। अभी बताया गया आप लोगों को कि तंजानिया का जो राजदूत है वो नियुक्त किया गया है विश्वदीप दे को। विश्वदीप दे बोकारो के नवाडाई के रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस शहर में झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? झारखंड के कौन से शहर में झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? क्या होगा सही आंसर? तो अभी आप लोगों को बताया गया क्या होगा सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन बी जमशेदपुर। ठीक है, तो झारखंड के जमशेदपुर शहर में झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। और ये रहा अगला क्वेश्चन कि कोलकाता में आयोजित, कहां पे आयोजित? कोलकाता में। क्या? सेकंड हॉकी इंडिया ईस्ट जोन जूनियर चैंपियनशिप में कौन से राज्य की टीम विजेता बनी है? तो इसका भी सही आंसर आप इजीली दे पाएंगे। झारखंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ नहीं, झारखंड होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्या होगा? झारखंड। झारखंड की टीम विजेता बनी है। पश्चिम बंगाल को फाइनल में हराकर झारखंड की टीम जो है वो विजेता बनी है। किसमें? तो कोलकाता में आयोजित किया गया था। क्या आयोजित किया गया था? सेकंड हॉकी इंडिया ईस्ट जोन जूनियर चैंपियनशिप। ठीक है, तो हॉकी इंडिया ईस्ट जोन जूनियर चैंपियनशिप में कौन से राज्य की टीम विजेता बनी है? झारखंड की टीम। इसका आयोजन 12 से 21 जुलाई तक किया गया था। कहां पे? कोलकाता में। क्लियर? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए, पिछले क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपको दिया गया था और आपको कहा गया था कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन था झारखंड के किस शहर में प्लास्टिक वेस्ट से सड़क का निर्माण किया जा रहा है? क्या? प्लास्टिक वेस्ट से सड़क का निर्माण। अच्छा, प्लास्टिक वेस्ट से सड़क का निर्माण कहां पे? तो धनबाद इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपको यह भी बताया गया था कि झारखंड का पहला प्लास्टिक वेस्ट से सड़क का निर्माण जो है वो धनबाद में किया जा रहा है। तो प्लास्टिक वेस्ट से सड़क का निर्माण पहली बार झारखंड में हो रहा है और वो हो रहा है धनबाद में। इसमें 8% प्लास्टिक का उपयोग जो है वो किया जाएगा। ठीक है, कितना? 8%, ये भी बताया गया था। चलिए, आज के लिए ये रहा आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन क्या है? पेरिस ओलंपिक में झारखंड के कितने खिलाड़ी हिस्सा लेंगे? पेरिस ओलंपिक में झारखंड के कितने खिलाड़ी हिस्सा लेंगे? 2, 3, 4 या 5? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्या होगा सही आंसर? चलिए पेन को रख देते हैं। अब आप लोग सही आंसर कमेंट करके बताएंगे कि पेरिस ओलंपिक में झारखंड के कितने खिलाड़ी। ठीक है, अब आप जब आंसर कमेंट करेंगे, मान लेते हैं कि आप आंसर कमेंट करते हैं कि ऑप्शन सी झारखंड के 4 खिलाड़ी,
तो वो झारखंड के 4 खिलाड़ी कौन कौन है, आप ये भी कमेंट करके बताएं, या फिर आप कमेंट करेंगे ऑप्शन ए झारखंड के 2 खिलाड़ी। तो वो 2 खिलाड़ी कौन कौन है जो कि पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेंगे, उनके नाम को भी कमेंट करें। तो जो भी आपका सही आंसर होगा वो तो आप लोग कमेंट करके दें, साथ ही साथ उन खिलाड़ियों का नाम भी कमेंट करें जो कि पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो जो भी सही आंसर होगा आप लोग जरूर से कमेंट करें और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी कमेंट करने का प्रयास करें। क्लियर? कैसा रहा क्लास बताएंगे? आई होप सो कि आज का क्लास अच्छा रहा होगा और आप सभी को अच्छे तरीके से सभी करंट अफेयर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।